जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। जय माता दी, जय श्री राम। आज फिर से हम एक इंटरेस्टेड और सेवा भावना की ओर से कुछ हम करने का चाहे ऐसा टॉपिक हम लेकर आए हैं। जैसे हमारी टीम में भरत भाई, प्रताप भाई, फारूक भाई, रामदेव भाई, नीलम भाई, ये सब लोग जो है हमारी टीम है। उन्होंने जो दुबई में काम किया, जहाँ पे हमारे गुजराती यूनियन लोग फंस गए थे, और वहाँ से एक दिल से इच्छा हुई कि हम कुछ सेवा करें और वहाँ से हम सबको पहुँचाएं। तो ऐसे ही सेवा करने के लिए कोई या प्रॉपर्टी या पैसा या ऐसी कुछ ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं आज जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो बहुत एक इमोशनल और अच्छा, और नरेंद्र मोदी जी के जो हम नेतृत्व में अभी हमारा देश आगे बढ़ रहा है, उन्होंने जो नाम लिया है दिव्यांग, वो उनके ऊपर मैं लेकर आ रहा हूँ। तो मेरे साथ जो भाई बैठे हुए हैं उनका नाम मनीष भाई पटेल है, और जो गुजरात स्टेट व्हीलचेयर क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। बाद में आराधना डिसेबल डेवलपमेंट चैरिटेबल ट्रस्ट के वो फाउंडर भी है, और न जाने कितने ऐसे अच्छे अच्छे संस्थाओं के वो संस्थापक भी हैं और अच्छे मेंबर्स भी हैं और अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे पता चला था कि उन्होंने पहले 2011 से ये सब कुछ स्टार्ट किया था, और उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे आगे बढ़ के सब लोगों को, जितने लोग दिव्यांग लोग हैं इंडिया में हो चाहे विदेश में हो, सब जगह पे उन्होंने कांटेक्ट किया उनकी तरफ से, और इंडिपेंडेंटली। और आज भी वो एक पैर से नहीं चल पा रहे हैं, फिर भी एक इतना हम बोल सकते हैं कि दिव्यांग पे एक आइकॉन है। ऐसे महारथी हमारे बीच में है, और कुछ न्यूज़ में भी उनका आया है, और अभी एक नया कंसेप्ट भी है एक, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम आईपीएल क्रिकेट की बात कर रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट हम देखते हैं और उनको अच्छा भी लगता है, और वहाँ पे हर खिलाड़ी हो जाते हैं, लेकिन उनका एक अभी ऑलरेडी गुजरात गवर्नमेंट से बात हो भी गई है, और वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट से भेजना बाकी है, तो वो वहाँ पे प्रोसेस चल रही है। तो यहाँ पे जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए एक आईपीएल खेला जाए, और देश में नहीं, देश विदेशों में, और वो लोग पूरे क्रिकेट के लिए वो कोचिंग देते हैं, चाहे कुछ गुरुकुल हो, चाहे मंदिर हो, चाहे कोई भी संस्था हो, वहाँ पे वो लोग कोचिंग देते हैं। तो आज मैं मेरे शब्दों से नहीं, लेकिन मनीष भाई के मुँह से ही पूरा उनका इंट्रोडक्शन के साथ और उनका जो कंसेप्ट है वो हम कृपा करके उन्हें कहेंगे, और उनकी वाणी भी हम सुनेंगे। सो गाइस, प्लीज़ आप मनीष भाई का वेलकम करेंगे। प्लीज़ मनीष भाई। नमस्ते दोस्तों, मैं मनीष पटेल 2004 में 12/2/2004 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। वैसे नॉर्मल था पहले। एक्सीडेंट के बाद 2-4 मित्रों ने हमने मिलके एक संस्था ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किया, ताकि मैं विकलांग होने के बाद, दिव्यांग होने के बाद खुद मेरे को महसूस हुआ कि दिव्यांगता एक बहुत बड़ा अभिशाप जैसा होता है हर दिव्यांग के लिए। तो 2011 में हमने आराधना विकलांग विकास चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की। उसके बाद उसमें बहुत सारे दिव्यांग लोगों को जोड़ा, और 2011 से हमने व्हीलचेयर पे बैठे बैठे, मेरा एक्सीडेंट में पैर निकल गया है, मैं व्हीलचेयर पे ही रहता हूँ, तो व्हीलचेयर पे बैठे बैठे हमने क्रिकेट खेलने की शुरुआत की, ऐसे टाइम पास के लिए। उसके बाद व्हीलचेयर क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो रेखा मैम त्रिवेदी करके हैं, वो दिल्ली में मिले हमको। उन्होंने हमारा पूरा एक स्ट्रक्चर बना दिया क्रिकेट का, कि व्हीलचेयर क्रिकेट के कायदे कानून और उसके रूल्स रेगुलेशन बनाए। उसके बाद हमने व्हीलचेयर क्रिकेट को रूल्स रेगुलेशन से छोटे छोटे तौर पे ऑर्गेनाइजेशन का सहकार लेके खेलने का स्टार्ट किया 2011 से। 2011 से खेलने के बाद धीरे धीरे सब स्टेट के ऑर्गेनाइजेशन जुड़ते गए, जो दिव्यांगों के लिए काम करते हैं हर स्टेट से। उसके बाद हमारा एक टीम बना, जो ये अलग अलग स्टेट से जो बंदे क्रिकेट खेलते थे व्हीलचेयर पे,
जो नॉर्मल तौर पे कोई मतलब ऐसा नहीं कोई कंपटीशन नहीं खेलते थे, ऐसे ही खेलते थे टाइम पास के लिए। तो 2012 में हमने बांग्लादेश के साथ फर्स्ट टाइम एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज किया और रेखा मैम का बहुत सारा सहकार रहा उस टाइम। फिर धीरे धीरे हर स्टेट में व्हीलचेयर क्रिकेट का ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिश हुए, हर स्टेट में उसकी स्थापना हुई। उसके बाद 2014 में मेरा गुजरात से फर्स्ट इंटरनेशनल प्लेयर की ओर से सिलेक्शन हुआ और मैं गुजरात से भारत की ओर खेलने लगा। 2014 से 14 से 19 तक मैं इंटरनेशनल व्हीलचेयर क्रिकेट खेला अपने इंडिया के लिए। उसके बाद अभी व्हीलचेयर क्रिकेट में एशिया के बहुत सारे देश जुड़े हैं, अभी यूरोप के देश भी बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं और नॉर्मल क्रिकेट की तरह व्हीलचेयर क्रिकेट गेम भी इतना पॉपुलर हो चुका है क्योंकि व्हीलचेयर और नॉर्मली क्रिकेट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा काम पैरों का रहता है। क्रिकेट फुटवर्क का गेम है, मगर हम लोग बिना पैर के व्हीलचेयर पे बैठ के इतना ये सेम बैट रहता है, सेम बॉल है, सेम हेलमेट है, सेम पैड है, सब कुछ सेम रहता है। हमारा ग्राउंड थोड़ा 10 यार्ड छोटा है, बाकी सब कुछ सेम है नॉर्मल क्रिकेट के साथ कंपैरिजन में। तो बिना पैर के जो फुटवर्क का गेम है क्रिकेट, उसमें हम इतना मतलब अच्छा हमारे प्लेयर्स एंटरटेनमेंट के साथ ये गेम को खेलते हैं और उसकी वजह से पूरे एशिया में, पूरे वर्ल्ड के अंदर ये गेम इतना पॉपुलर हो चुका है कि अब हमारे बोर्ड ने ये गेम को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांग लोग इसमें अपना कैरियर बना सकें, इसके लिए हम आने वाले समय में व्हीलचेयर क्रिकेट प्रीमियर लीग उसका प्लानिंग कर रहे हैं, जो हम आने वाले समय में सरदार पटेल गुजरात व्हीलचेयर क्रिकेट प्रीमियर लीग के नाम से उसको प्रेजेंट करेंगे और नॉर्मल लोग की तरह, नॉर्मल क्रिकेटर की तरह हमारे दिव्यांग खिलाड़ी का भी इसमें ऑक्शन होगा और अलग अलग राज्यों में उसका टूर्नामेंट रखेंगे। तो ये व्हीलचेयर क्रिकेट हम लोग जो व्हीलचेयर पे बैठ के खेलते हैं, आप लोग भी, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि फेसबुक के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से उसको व्हीलचेयर क्रिकेट को ज़रा देखिएगा और उसको सपोर्ट करिएगा। और आने वाले समय में आईपीएल फॉर्मेट जो हम व्हीलचेयर पे खेलते हैं, उसको इतना पॉपुलर गेम है ये और इतना आपको एंटरटेनमेंट मिलेगा उसमें। और दूसरी बात कि जो व्हीलचेयर एथलीट्स, जो डिसेबल लोग व्हीलचेयर में रहते हैं, उसका एक जुस्सा आपको देखने को मिलेगा और बिना पैर के वो खिलाड़ी, आपको मेरा भरोसा है और मैं आपको खातरी देता हूँ कि आपको इतना एंटरटेनमेंट करेगा ये गेम कि आप उसको बिल्कुल अपने हिसाब से देखिए और सपोर्ट कीजिए। तो मैं मेरे भाई कुंदन भाई का खूब तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि भाई ने, हमारा फेसबुक पे परिचय था और हम आईपीएल का प्लानिंग कर रहे थे, तो भाई ने बोला कि हम एक बार रूबरू मिलते हैं, बातचीत करते हैं और गुजरात के और देश भर के जितने भी दिव्यांग लोग हैं वो इसमें अपना योगदान दे और क्रिकेटर बने और देश विदेश में अपने हुनर के माध्यम से अपनी पहचान बनाए और अपने देश को और दिव्यांगों को, जो मोदी साहब का कॉन्सेप्ट है अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कि आत्मनिर्भर भारत, तो उसमें हम दिव्यांगों को एक क्रिकेट के जरिए, एक व्हीलचेयर क्रिकेट के माध्यम से उसको देश और दुनिया में सम्मान दिला के आत्मनिर्भर बनाने में एक छोटी सी कोशिश कर सकते हैं। और मैं आपको फिर से एक गुजारिश करता हूं कि आप व्हीलचेयर क्रिकेट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, देखें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल हो, ऐसी हमारी शुभेच्छा है, इच्छा है। तो गाइज, मैं एक बार फिर से मनीष भाई के लिए धन्यवाद और ताली देना चाहूँगा कि इन जैसे लोग हमारे बीच में हैं और उनकी वजह से आज दिव्यांग लोग भी एक नेवर गिव अप एटीट्यूड के साथ, मतलब जिन्होंने, मतलब हम देखते हमारे पास सब कुछ है लेकिन
जिनके पास एक आँख नहीं है या हाथ नहीं है, पैर नहीं है, उनको कितनी तकलीफ होती है वो उनको पता होता है, हमको नहीं पता होता है। तो उसी तरह से वो लोग सबको मोटिवेट करते हैं और क्रिकेट में कैसे कोचिंग करना है और खुद कोचिंग करते हैं और देश विदेश में जा चुके हैं और हर जगह पे वो कोचिंग करते हैं। और ये एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट लेकर आए हैं जो IPL वाला बताया है दिव्यांगों के लिए। और नरेंद्र मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री जी है उनके नेतृत्व में ये सब कुछ इनकी बातचीत सब कुछ चल रही है, तो बहुत अच्छी बात है। और इनके लिए हमको भी प्रमोट करना चाहिए कि ये सब लोग कैसे आगे बढ़े और हम इनको कैसे सपोर्ट करें। तो मैं मनीष जी से कुछ सवाल पूछूंगा आपके सामने, तो हमको भी थोड़ा और आइडिया मिले कि ये कैसे हो सकता है। सो मनीष जी, आपको ये जो IPL वाला कंसेप्ट है वो कैसे और क्यों मतलब या कॉन्सेप्ट मतलब दिल में आया? एक्चुअली मैं 2014 से 2019 तक अपने देश के लिए व्हीलचेयर क्रिकेट खेला हूँ। तो हम नॉर्मल टूर्नामेंट रखते थे, 2020 टूर्नामेंट ज़्यादा हमारा रहता था। मगर जब से मैंने क्रिकेट को जाना है, समझा है, देखा है, तो उसमें हमको ऐसा लगा कि भाई IPL फॉर्मेट भी हमारे खिलाड़ी एक पैर पे इतना फास्ट क्रिकेट खेल सकते हैं। और अगर हम उसको IPL फॉर्मेट में ले जाएं तो बहुत सारी कॉरपोरेट कंपनियां उसमें जुड़ेगी, हेल्प करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ज़्यादा एक खिलाड़ी आत्मनिर्भर बन सकेगा। क्योंकि नॉर्मल खिलाड़ी तो ऐसे अपने मतलब खेल के बहुत सारे करोड़ों रुपया उनको ऑक्शन में मिल जाता है, उसकी कीमत हो जाती है। और हमारा दिव्यांग खिलाड़ी बिना पैर के इतना एंटरटेनमेंट वाली गेम खेलता है, तो हमने भी सोचा कि उसको भी एक IPL का मौका मिले और वो भी एक IPL फॉर्मेट में खेले और ख़ास बात कि वो भी आत्मनिर्भर बने इसके माध्यम से। तो इसके लिए हमारे बोर्ड ने IPL का हमने प्लानिंग किया है। मेरा दूसरा एक क्वेश्चन ये था, जैसे हम नॉर्मल क्रिकेट तो देखते हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान हो, इंडिया ऑस्ट्रेलिया कोई भी हो, वहाँ पे उनके पास दोनों पैर होते, दोनों हाथ होते, और कहीं पे भी उनको बॉल भी लग जाता है तो उनका पैर इंजर्ड हो जाता है, वहाँ पे उनको डॉक्टर की टीम आ जाती है और उनको इंजर में जाके मतलब हॉस्पिटल ले जाते हैं, उसकी सारवार की जाती है, फिर वो मतलब चल नहीं सकते या फिर वो नहीं उसमें मतलब रिटायर हर्ट हो जाते हैं। तो वहाँ पे आपको एक पैर नहीं है या कुछ भी एक अंग नहीं है, आप दिव्यांग हो, तो आपको कैसे मतलब कितनी तकलीफ होती है और आप कैसे मतलब ये सब कुछ खेलते हो कि आपको कुछ तकलीफ ना हो और आप अच्छे से मोटिवेट सबको करते हो? उसका रीज़न क्या है, उसका जादू क्या है? उसका जादू एक तो ये है कि भगवान ने हमको दिव्यांग बना के बहुत सारी शक्ति है। जैसे मोदी साहब ने हमको दिव्य अंग दिया है, समझो कि हम विकलांग हैं तो हम उनको अपने आप को दिव्य अंग वाले मानते हैं। तो हमको मतलब कि ऐसा है नहीं, हम थोड़ा बहुत भी हम कोई जगह पे हम इंजर्ड हुए तो हम उसको लाइटली नहीं लेते, क्योंकि इंजरी तो हमारा एक रूटीन पार्ट हो गया है। हम डिसेबल है और इंजरी के साथ सुबह से शाम तक, रात तक इंजरी के साथ ही हमारा रूटीन रहता है। तो 95% हमारा दिमाग में ऐसा नहीं रहता। जैसे हम व्हीलचेयर पर बैठ के फील्डिंग में कोई डाई लगाते हैं तो हमारा हाथ में थोड़ा क्रश हो जाता है और पैर भी हमारा मुड़ जाता है, मगर ये हमारे रूटीन नॉर्मल हो गया है। जैसे हम उसको रोज फेस करते हैं तो हम इससे ज़्यादा इसको इतना लेते नहीं है और अपना रूटीन क्रिकेट खेलते हैं। तो गाइस, आपने देखा मनीष जी ने कैसे समझा और कैसे वो मतलब एक पैर नहीं होता और कैसे उनको व्हील चेयर पे क्रिकेट कैसे खेलते और कुछ जैसे फील्डिंग में बताया उनको डाई मार के कैच करना है, उनको कुछ प्रॉब्लम हुआ तो भी वो लाइटली लेकर आगे बढ़ते। तो गाइस, मैं मानता हूँ कि इन लोगों जैसे को हमको पूरा का पूरा सपोर्ट करना चाहिए और देश विदेश में इनको प्रमोट करना चाहिए। और इनके बाद में जो उनका कुछ पिक्चर से कुछ न्यूज़ में है, कुछ वीडियोज़ है, और वो सब कुछ मैं एडिट करके इनमें कर दूंगा। और उनकी जो फेसबुक पेज है गुजरात व्हीलचेयर एसोसिएशन, क्रिकेट एसोसिएशन, वो भी उसका भी लिंक मैं दे दूंगा। उनको भी आप सपोर्ट करिए और लाइक कीजिए। और यूट्यूब में मैं पूरा आपको डिस्क्रिप्शन के साथ उनका कॉन्टेक्ट नंबर वो सब कुछ, जो भी दिव्यांग लोग हैं उनको भी आपको कोचिंग लेना है वो भी आप मनीष जी से कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। और मैं मेरा भी ईमेल एड्रेस और कांटेक्ट नंबर दे दूंगा, तो आप वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, आज हम रियली इतना मतलब इतना अच्छा लग रहा है कि मेरे साथ मनीष जी है
और मुझे मतलब प्राउड फील हो रहा है कि हमारे गुजरात में, हमारे इंडिया में ऐसे लोग भी हैं जो कि दिव्यांग है और इतना अच्छे से क्रिकेट खेल रहे हैं और इतना क्रिकेट कोचिंग दे रहे हैं। तो मैं फिर से एक बार मनीष जी का धन्यवाद करना चाहूँगा हमारी टीम की ओर से। हमारी जो टीम है उसमें हमारे भरत भाई जोशी, मैं खुद, कुंजन पानसुरिया, प्रताप भाई, फारूक भाई, फिर धर्मदेव भाई, सुरेश भाई, मलिक, निशाबेन गांधी, नीलमबेन, जानवी, ये सब लोग हमको सपोर्ट किए, विजय बाराड़, ये सब लोग हमारे जो टीम है उनकी तरफ से भी मैं थैंक यू कर रहा हूँ आपको। थैंक यू सो मच, आपने ये हमको वक्त दिया और आपने ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन दिया। और मैं फिर से गाइस बताना चाहता हूँ कि आप ये व्हीलचेयर क्रिकेट एसोसिएशन को प्रमोट करें और देश के लिए एक नाम रोशन करवाइए। जैसे अभी मोदी जी ने यहाँ पे खेलो गुजरात भी स्टार्ट किया था, तो उनमें भी इनका मतलब पार्ट है, तो उनमें भी आप सपोर्ट करिए। और हम पूरा का पूरा दुनिया में सपोर्ट करें तो पूरी दुनिया देखेंगी और आगे हम आगे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। और पता नहीं हम कब कहाँ क्या होने वाला है, तो हम सेवा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये फ्री है, आप एक क्लिक करना है और शेयर करना है। थैंक यू सो मच गाइज, आज के लिए इतना ही। और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और नया लेके आएंगे मनीष जी के माध्यम से ही, और अच्छा सा, और शायद लाइव क्रिकेट भी हम लेकर आ सकते हैं। तो प्लीज़ स्टे ट्यून। और आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करें और दिव्यांग लोगों को ये बात पहुँचे, उतनी हमारी मदद करें, यही मेरी रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।